यीशु मसीह ने जहां पर मनादी की कितनी परस्तश हुई? कोई घंटा हुई, कोई 2 घंटे हुई? आज सवाल होता है कि जी मैंने इसको दावत दी थी, मैंने इसे इनवाइट किया था, इसे मैंने परस्तश के लिए बुलाया था, ये बड़ी देर के बाद पहुंचा है। और उसकी 5 आयत पर हम सिर्फ गौर करेंगे। जी क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू जी मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। जी तूने मेरे सर पर तेल मला है, जी मेरा प्याला लबरेज होता है। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो तेल है ये किस चीज की नुमाइंदगी करता है? ये रूहुल कुदस की नुमाइंदगी करता है। और यहां पर जो आज का हमारा अनुमान है वो यही है, आखिरी वक्त के अंदर मस्साशुदा लोग। क्या? अब देखेंगे कि लोगों के ऊपर मस्सा किस चीज का है। बड़े सारे लोगों के ऊपर जो मस्सा होता है वो मौसीकी का होता है। वो गीत ही तकरीबन हो सकता है 1.5-2 घंटा गाते रहें, प्रस्तशी करते रहें, क्योंकि उनके ऊपर यही मसा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, चारों अनाजील के अंदर जहां पर यीशु मसीह ने मैसेज दिए कितनी वर्शिप की गई? पूछ ले एक दूसरे से। यीशु मसीह ने जहां पर मनादी की कितनी परस्तश हुई? कोई घंटा हुई, कोई 2 घंटे हुई? आज सवाल होता है कि जी मैंने इसको दावत दी थी, मैंने इसे इनवाइट किया था, इसे मैंने परस्तश के लिए बुलाया था, लेकिन यह बड़ी देर के बाद पहुंचा है और यह बड़ी दूर से आया है, इसलिए इसे वक्त दिया जाए। तो उसे टाइम से आना चाहिए था। क्या वो खुदा से बढ़कर है? मैंने सवाल किया था कि चारों अन्जील के अंदर कितनी दफा वर्शिप की गई जहां पर यीशु मसीह ने मैसेज दिया। मैं कोई वर्शिप के जो है मुखालफत नहीं कर रहा, बल्कि सबसे पहले और बढ़कर जो बात है वो खुदा का कलाम है। खुदा की बात को अहमियत दें, खुदा की बात को सुने, खुदा की बात को तरजीह दें। इससे पता चलता है कि आपके ऊपर कैसा मसा है। और यहां पर देखेंगे कि जो लोग देर से आते हैं और फिर खादम से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जी इसको मौका दिया जाए, अगर ना दिया तो ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मालदार आदमी है। मालदार जो आदमी होता है ना, दौलतमंद, अक्सर ब्याह शादी के ऊपर भी देखें तो वो आखिर में पहुंचते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो होती है अक्कड़ होती है, उनके अंदर तकब्बर होता है, पैसे का घमंड होता है, गरूर उनके अंदर होता है, और उनके अंदर एक अना होती है। बजाय कि वो खुदा के साथ चलते, वो दुनिया के साथ चलते हैं, वो डिनोमिनेशनों के साथ जो है चलते हैं, वो तंजीमों के साथ चलते हैं। और आपको पता है जिनके ऊपर खुदा का मसा होता है वो दुनिया के साथ नहीं चलते। आपको पता है हनूक जो था वो खुदा के साथ चलता रहा। खुदा ऐसे लोग चाहता है जिनके ऊपर उसका मसा ठहरा हुआ हो और वह मसा से भरे हुए हो, और वह साबित करें कि वो वाकई ही मसाशुदा लोग हैं। खुदा का नबी का एक मैसेज है, आखिरी जमाना के अंदर एक तरफ तो लोगों के ऊपर अबलीस का मसा होगा और एक तरफ खुदा का मसा होगा। बड़े सारे लोग गाने सुनते हैं तो गानों का मसा उनके ऊपर ठहरा होता है,
गाने सुनने हैं, फिर असी कहने असी बिलीवर हाँ, गाने भी सुनी जाने हैं, सारे काम दुनिया के नाल करी भी जाने हैं, तो फिर आने असी खुदा ना चलने। याद रखिएगा कि यहां पर जो लोग ये बात कहते हैं कि ये बड़ी दूर से आया है, और दूर से कौन आता है, सवाल है। मैं पूछता जाऊंगा आज साथ साथ, दूर से कौन आता है? आप लोग आते हैं कि मैं आता हूं? मैं कब से आता हूं? कितने बजे आ जाता हूं? हमारे घरों के काम खत्म नहीं होते, और ये होने भी नहीं। बातें सख्त हैं। अगर खुदा का खादम 7:30 बजे आ जाता है तो आपका वेट पता है कितनी देर करते हैं? 1 घंटा बैठ के आपका वेट करते हैं। क्यों? हो सकता है आप अमीर हैं, आपके अंदर कोई तकब्बर हो सकता है, कोई इल्म का भी तकब्बर हो सकता है, कोई घमंड हो सकता है किसी बात का, लेकिन खुदा घमंडों का मुकाबला करता है। याद रखना, ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते, किसी फंक्शन के अंदर अगर वो जाते हैं, अगर टाइम 6 बजे का है, अगर वो 6 बजे वहां पर नहीं पहुंचते तो इसका मतलब है वो दुरुस्त आदमी नहीं है। परस्तारों का काम होता है, खुदा का नबी विलियम ब्रनम यह बात कहता है कि किस तरह जो परस्तार होते हैं, जो इंतजामिया होती है, उसका जो काम है बल्कि चर्च के टाइम से आधा घंटा पहले चर्च के अंदर पहुंचना, ताकि वो हर एक चीज पहले रेडी कर लें। वो ना जब चर्च शुरू हो, जो टाइम हो, तो वो अपने सामान को रेडी कर रहे हो आधा घंटा पहले। जिनके ऊपर खुदा का मस्सा होता है, और मसा शुदा जो लोग हैं वो कौन हैं? वो शराबी नहीं होते, वो चर्ची नहीं होते। बड़े सारे चर्च भी क्या जाने वे क्यों मेरी आवाज कैसी निकल रही है। परस्तार बाहर सिगड़ा तो पी होंगे, चर्च आके गीत गाते होंगे। कोयल से अच्छी आवाज है उनकी, रात के वक्त खुदा की वर्शिप करती है, और कितनी सुरीली आवाज होती है उसकी, ठीक है। और बड़े सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो वर्शिप करते हैं, और इंसान कहता है कि मैं सुनता रहूं, लेकिन सबसे बढ़कर हमारा खुदा हमारे लिए है। सबसे जो दूर से आया है वो हम कहते हैं जी वो देखिए वाल्टन से आया है, ये लाहौर से बाहर से आया, लेकिन ये लेट हो गया, अब उसे बाहर ही रखा जाए, उसे ताकि एहसास हो कि मैंने दोबारा जब मीटिंग के अंदर जाना है तो मैंने पहले जाना है, तब उसको मौका दिया जाए, उसको मौका ना दिया जाए। अब मैं बानी की बात करूंगा। स्टेट बैंक की एक मीटिंग थी, और वहां पर उन्होंने कायदे आजम को जो है दावत दी हुई थी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर 8 बजे का टाइम था या 9 बजे का टाइम था, तो कायदे आजम 9 बजे पूरे पहुंच गया, और बाद में पता चला कि जी आधा घंटे बाद एक गवर्नर साहब तशरीफ ला रहे हैं। कायदे आजम को पता चला कि बाहर एक गवर्नर साहब आए हुए हैं, उसका प्रोटोकॉल है, तो उसने एक हुक्मनामा जारी कर दिया। उसने कहा जितनी चेयर्स पीछे लगी है सब क्लोज कर ली जाए। उन्होंने कहा, हाँ वो बानी था कायदे आजम, उन्होंने कहा बादशाह अपना कायदे आजम साहब के देखिएगा कि वो एक गवर्नर है, उसको प्रोटोकॉल तो हमने देना है। उसने कहा मैंने जो क्या दिया, सारी चेयर जो है ये क्लोज कर ली जाए। अगर मैं अपने टाइम पे आ सकता हूं, ये आधा घंटा लेट क्यों आया है? अब इसकी सजा यही है, ये जो भी तकरीर यहां पर होगी खड़े होकर सुनेगा, बैठ कर नहीं। अगर इंसान के कुछ असूल हैं तो हमारा खुदा जो है वो तरतीब का है। फिर दूर से कौन आता है? खुदा आता है या आप आते हैं? खुदा आसमान से आ जाता है, आप यहां से नहीं आते। जरा अपने तरीकों पर आज गौर करें। हम कहते हैं हमारे ऊपर खुदा का मस्सा है, चेक करें आज किस चीज का मस्सा है हमारे ऊपर। मस्सा कई किस्म का मैंने बता दिया है।
किसी के ऊपर बलीस का मसा होता है, किसी के अंदर गालियां बकने का मसा है, हैं? शाम को पता है वो क्या कहेगा, मेरे जितना बड़ा खुदा परस्त बंदा ही मौजूद नहीं है जितना मैं खुदा परस्त हूं। तो वो आपके कामों से पता चलता है, फिर पता चल जाता है कि आपके ऊपर मसा किस चीज का है। दूर से खुदा आता है या वर्शिपर आता है, कहते हैं इसको मौका दे दे खुदा को पीछे कर। जो लेट आता है तरीकाकार यही है, उसे बाहर रखा जाए, अंदर ना आने दिया जाए। यह हमारे मुल्क का जो बानी था उसका हुक्म था, यही एक डिसिप्लिन है। तो हमारा खुदा जो है वो डिसिप्लिन का खुदा है, वो तरतीब का खुदा है। ऐसा नहीं है, आज मैंने देखा बड़े सारे लोग जो हैं वो शराबनोशी भी करते हैं, तो पता चलता है ये चर्च का डीकन है। सिगरेट नोशी भी करते हैं, पता चलता है ये चर्च का एल्डर है। मैं एक जगह पर था तो वहां पर एक शख्स था, मुझे देख के वो सिगरेट की डब्बी छुपा रहा है। क्या कर रहे हैं? मैंने क्या कहना है? उनको पता है कि पास्टर साहब जो हैं वो इस चीज के खिलाफ मनादी करते हैं। किस चीज के? नशे के खिलाफ। और ये खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है, मस्साशुदा लोग वो होते हैं, उन्हें मखसूस किया जाता है, उन्हें ओहदा दिया जाता है, उन्हें तरक्की दी जाती है जो मस्साशुदा होते हैं। ऐसे किसी को नहीं चुन लिया जाता था। मस्साशुदा वो लोग हैं जो खुदा के रूह से ममूर हैं, जिनके ऊपर खुदा का मस्सा है और वो हर चीज को तरतीब से रखते हैं। और पता चलता है ये वाकया ही खुदा के मस्सा किए हुए लोग हैं। तो यहां पर लिखा है क्योंकि तूने मेरे सर पर केड़ा तेल ला लिया जे, खुदा साडे सिर ते तेल लाया, तूने मेरे सर पर ते रूल को दसी। पता चला अगर हमारे ऊपर रूल कुदस है। आपको पता है पुराने अहदनामा के अंदर जब किसी को मसा किया जाता था तो एक तेल की प्याली होती थी, एक कुप्पी होती थी, उसके अंदर जाकर उसके सर के ऊपर जो है तेल अंडेला जाता था। और आपको पता है जब शमूएल को भेजा गया जो खुदा का नबी था, किसे कि क्या कर, दाऊद को मेरे लिए मस्सा कर। तो उसके कितने भाई और भी थे, सारे आए थे, बड़े बड़े कादावर भी आए थे, लेकिन वो खुदा का नबी था, वो जानता था कि ये मसाशुदा नहीं है, इनके ऊपर वो मसा नहीं है, ये खुदा के मनसूबा में नहीं है, ये खुदा के चुनाव में नहीं है, बल्कि खुदा के जो चुनाव में है, जिससे खुदा ने मुझे भेजा कि तू उसे मसला कर। वो कहां पर था? भेड़ बकरियां चरा रहा है। तो फिर जब वो आता है तो वो कहता है ये वही है, तेल उसके सर के ऊपर अंडेलता है और उससे मसा करता है, और जो मसा हो जाता है वो फिर जंग के लिए तैयार होता है। किसके लिए तैयार होता है? वो मसा शुदा था ना। और आपको पता है फलस्तीन 40 दिन तक निकलकर जो है इस्राएली फौज को जो है ललकारता रहा। बड़े बड़े जो सूरमा थे, बड़े बड़े जो जंगजू थे, कोई उसके मुकाबला को निकलने को तैयार नहीं था, लेकिन जिसके ऊपर मसा था, ठीक है, हर बंदा आज यही बात कहता है मेरे ऊपर मसा है, लेकिन चेक करें किस चीज का आपके ऊपर मसा है। मसा कई किस्म का है। और यहां पर देखिएगा जब वह मसा किया गया तो वह कहां पर गया?
वो जाति जूलियत के मुकाबला को निकल खड़ा हुआ। उसने कहा, तू होता कौन है? जिंदा खुदा की फौजों की फसीयत करने वाला। और फिर वही देखे, उन्होंने कहा तू अभी बच्चा है, बड़े बड़े जंगजू उसके मुकाबला को नहीं निकले, लेकिन वो मसा शुदा था। जिसके ऊपर खुदा का मसा होता है वो दुनिया से अलग ही होता है, उसके ख्याल अलग होते हैं, उसकी सोच अलग होती है। पता चलता है ये वाकया ही मसा शुदा है। तो फिर यहां पर आज हम देख रहे हैं कि किस तरह जब वो मसा के साथ वहां पर गया तो फिर जाति जूलियत उसका मुकाबला कर सका। खुदा, उसने कहा, भाले से नहीं लड़ता, खुदा तलवारों से नहीं लड़ता, खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो मसा शुदा हो। चाहे चांदे के लोग कहते हैं ये थोड़े से लोग हैं। क्या लिखा हुआ है? जहां 2 या 3, आज लोग प्रस्तुति शुरू नहीं कर रहे। ऐसी बात है, ये बात हमारे ऊपर आती है ना। आज लोग नहीं है, लोग नहीं है, ठहर जो वेट कर लो। तो यीशु ने की किया? जहां 2 या 3 कहने थे मसा से, वो कौन सन? दसो कौन थे वो लोग? सदरक, मिशक और अब्दुल नजूर, उनके ऊपर मसा था। वो 3 लोग थे जिनके ऊपर खुदा का मसा था, और वो खड़े हो गए उस मुल्क के खिलाफ। 3 शख्स एक तरफ है और पूरा मुल्क एक साइड। पता चला? आज लोग गैदरिंग को देखते हैं, यहां पर लोग ही क्या है। यीशु ने क्या कहा? जहां 2 या 3 ते मैं कितने हैं। लोग आंदे ने ना को लोग ही कोई साढ़े को आओ वेखो गैदरिंग जगह नहीं बिठानी। यीशु हज़ारां च नहीं गया हुंदा, यीशु उत्थे मौजूद है जिथे 2 दे लोग मसा शुदा ने, जिथे 3 लोग दे मसा शुदा ने, वो वहां पर मौजूद है। वो ऐसी जगहों पर मौजूद नहीं है। अब वो पूरा मुल्क एक साइड पर है और 3 शख्स एक साइड पर है, लेकिन खुदा कहां पर था? खुदा का मसा किन पर था? 2-3 के अंदर उसने साबित कर दिया कि वो ये मसा शुदा लोग हैं। उन्होंने क्या कहा? हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। पता चला जो किसका मसा था उनके ऊपर। वो आंखों भी देख रहे हैं और डर नहीं रहे, उनके अंदर खौफ नहीं है, और वो पूरे मुल्क एक साइड पर है, तंजीमें सारी एक साइड पर हैं, मिशनें सारी एक साइड पर हैं, और जिनके ऊपर खुदा का मसा 3 शख्स हैं सिर्फ। लोग कहते होंगे पूरा मुल्क ये गल कह दिया ते ए विच 2 बंदे वखरे टुरे फिरदे। एलिया को याद रखना, उसके ऊपर खुदा का मसा था। बाल के नबी वहां पर थे, पता है उसने क्या कहा था? आज पता चल जाए इस्राएल के अंदर किन्ने खुदा ने, और मान लो वो 3 ही ने। क्यों? कि साडा इल्म है अंदर। पर जो नबी के ऊपर मसा होता है ना, वो बताता है कि इस्राएल में सिर्फ एक ही खुदा है। आज तुम सब जान लो इस्राएल के अंदर एक खुदा है, और वो ये ऐलान करता है इससे पहले ना कोई खुदा हुआ और ना कोई बाद में होगा। बचाने वाला फिर कौन है? पता चल जाए आज। छुड़ाने वाला कौन है? कौन आया आपकी भट्ठी के अंदर? फिर हमारा खुदा जो है, जिनके ऊपर मसा होता है, वो ज्यादा की सूरत में आपकी भट्ठी के अंदर भी आ गया। कौन? आपको पता है? वहां पर जो सबसे बड़ा ना फरिश्तों में से देखिएगा, मिकाएल, जबराइल, लूसीफर, कोई लीडर, बहुत बड़ा परस्तर ऐसा भटका गया
जैसे धोबी कपड़े को पटका मारता है। पता चले? देखिएगा मकाइल जो फरिश्ता है, यह जोरावर फरिश्ता है जो खुदा के लिए कौमों से जंग लड़ता है। और वो जोरावर फरिश्ता कौन है? यीशु मसीह। पता चला? मकाशवा 10 के अंदर भी उसके सर के ऊपर धनक है, जोरावर फरिश्ता जो उतरता है। लेकिन यहां पर हम गौर करेंगे अपने अनुमान पर कि किस तरह यह जो मसा था उन 3 शख्सों के ऊपर था। तो जबराइल ने कहा होगा, खुदावंद मैं जाता हूं। जबराइल का काम होता है पैगाम देना। वो पैगाम लेकर आता है। बड़े सारे लोगों का ख्याल है वो जान निकाल के ले जाता है। ऐसी बात है। तो याद रखिएगा कि किस तरह जो है उसने कहा होगा कि मैं जाता हूं, दूसरे फरिश्ते ने कहा होगा मैं जाता हूं, मैं आपका असर खत्म। खुदा ने कहा नहीं, वो 3 शख्स जमीन के ऊपर मेरे लिए खड़े हुए हैं, इसलिए मैं खुद उनके लिए जाऊंगा। और खुदा कहां पर था? खुदा गैदरिंग में था जी। अगर पूरा मुल्क एक साइड ही तो खुदा भी होना बिच को नहीं सारे। अगर आप चर्चिस भरों को देख रहे हैं, बड़े चर्च भरे हुए हैं, पर वो यीशु को जानती नहीं है। उनके ऊपर खुदा का मसा ही नहीं है। उनके ऊपर दुनिया का मसा है। उनके लिबास से पता चलता है, उनकी गुफ्तगू से पता चलता है, उनकी सोचों से आपको पता चलता है इनके ऊपर किस चीज का मसा है। शैतान भी अपने लोगों को मसा करता है। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं वो खूबसूरती का बाप है, फैशन को लाने वाला वो है। खुदा के लोग सादा होते हैं। और फिर देखिएगा कि किस तरह जिन्होंने जो जमीन के ऊपर खुदा के लिए खड़े हुए थे, जिनके ऊपर खुदा का मसा था, खुदा ने भी साबित कर दिया कि मैं भी इनके साथ हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं। पता है खुदा नजर आया जो 3 शख्स खुदा के लिए खड़े हुए थे। आज तो फिर पता नहीं साहब ही नहीं होता। भाई को एक हमने भी ग्रुप के अंदर वीडियो सेंड की थी मरियाबाद के मेले की, और एक भाई शायद ने भी लगाई थी मेरा ख्याल है, जिसके ऊपर काफ़ी मिलियन व्यूज़ आए थे। ठीक है, लोग फिर भी जा रहे हैं। मेरे हजूर तो गैर मबूदों को फिर ऐसी जाई जा रहे हैं। खुदा बता भी रहे उनके ऊपर मसा है, उनके ऊपर ऐसी रूह ने कब्जा कर रखा है, वो देखते हुए भी नहीं देख रहे, वो खुदा को रद्द कर रहे हैं। जब आप खुदा को रद्द करते हैं, खुदा आपको रद्द कर देता है। लोगों को बताया जाता है, लिखा है 10 हुक्मों के अंदर मेरे हजूर तो किसी गैर मबूद को, लेकिन फिर जाके उधर पे झुक देने सजदे कर रहे हैं। अकीदत है जी। हम भी कहते हैं मुबारक औरत है, ठीक है, हम उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी इबादत करना शुरू कर दें। इबादत सिर्फ खुदा की है, दुनिया के अंदर किसी की इबादत नहीं है। लोग कहते हैं यीशु एक इंसान था, लेकिन हम कहते हैं वो इंसान नहीं बल्कि वो नबी के रूप के अंदर खुदा था, इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं। वो सजदे के लायक है, उसने सजदा कबूल किया, उसने इबादत कबूल की, तो हमने सजदा किया और उसे खुदा कहा। फिर याद रखिएगा, जिनके ऊपर मसा होता है वही पहचानते हैं, जिनके अंदर रूल कुदस होता है। अगर याद रखिएगा, किसी बंदे को परखना होता है ना कि इसके अंदर रूल कुदस है, तो उसके खुशामद करने की जरूरत नहीं है, उसको पानी पूछने की जरूरत नहीं है, उसको रोटी खिलाने की जरूरत नहीं है, उसको रुपये पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसको अगर चेक करना है तो ठुड्डे लगाकर चेक करें। कैसे चेक करें?
फिर पता चलेगा रूल को दसे दे विच है कि नहीं है। अज तो पता असी उस घर विच गए, सानू किसी पानी नहीं पूछा, असी उत्थे की लियान जाना है। असी उस घर विच गए, सानू तो उन्हें चंदा नहीं दिता, चंदा तो उन्हें बाऊ ने दे छड़िया, असी उत्थे की लियान जाना है। वो हुण बाऊ ही आएगा उत्थे, पता चलिया उन्हें तो मसा किस याद है दुनिया का। और लिखा है जिसके अंदर खुदा का रूह होता है ना, वो हर बंदे को परख लेता है, लेकिन खुद परखा नहीं जाता। परख का पता चला, पहचान का पता चला। क्यों हमें कोई रुपया पैसा दे या ना दे, कोई पानी पूछे, रोटी पूछे, ना पूछे, लेकिन मैं तो फिर भी खुदा का कलाम सुनाता रहूंगा। क्यों कि ये मेरी जिम्मेदारी है। इससे किसी को परखना है तो परखें, खुशामद करके नहीं कि आज ज्यादा खुशामद। यसु मसीह ने पता क्या, जो अपनी इज्जत चाहता है वो तो कि आज चाहते ही सारे इज्जत ने। दूजी बारी तुम उन्होंने बुलाओगे कहना मैं तो होने, मैनू तो किसी पूछिए नहीं, मेरी कोई इज्जत है, मेरा कोई मकाम है। पर ये बात यस्सु की भूल जाते हैं, जो कोई अपनी इज्जत चाहता है वो मेरे, बल्कि कलाम की खातर नबी क्या का मैसेज है, बेइज्जत होना। लिखा है अगर तुम्हें कोई बेइज्जत करता है तो तुम्हारा जरा समान पर बड़ा है, तुम खुशी मनाना। ते अज कोई गल पिछों करे तो असं ठहर जाना, तेन घर तक छड़ जाना, तो बाद च आ गया असं रूह ना ममूर हाँ। केड़ा रूह है तुहाडे ते, केड़ा मसा है डंडे सोटे वाला है, गोलियां चलाने वाला मसा है तुहाडे ते। बड़े सारे तो ऐसे होते हैं ना, जब गीत गा लेते हैं, पादरिया जब कलाम शुरू करने लगता है, तबला शबला समेटिया, हारमोनीयम समेटिया, वो जाते जो खुदा दी उन्हें नहीं सुननी, क्योंकि उन्होंने मसा जी शायद पता लग जाता है। दुनिया का मसा है, वो अपनी शोहरत चाहते हैं, वो अपनी इज्जत चाहते हैं, लोग हमें सुने। पर खुदा हमारा यह चाहता है लोग मेरी सुने। हम इसलिए आते हैं, हम इसलिए खड़े होते हैं, लोग खुदा की बात को सुने। गीत गाएं, हम ये नहीं कहते कि ना गाएं, अच्छी बात है, इबादत का हिस्सा है, लेकिन वो ना हो कि 2 घंटे गीत ही गाते रहो, तो जो कलाम की वारी आए तो होली जी एक चिट लिख के भेज दी, पादरी साहब बस 10 मिनट तो ज्यादा ना कलाम सुनाए, खुदा दी तुसी सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब है फिर तो दुनिया का मसा है। जिनको ऊपर खुदा का मसा होता है उनको तो परवाह ही नहीं है, चाहे वो सारी रात खुदा की बातें सुने। आपको पता है समसून के ऊपर मसा था, खोते के जबड़े का एक हिस्सा वो हाथ आ गया, पता ना हड्डी का उन्हें 1000 बंदा मार दिता। जो किसी पूरा खोता ही आ जाता हो सकता लखा ही मार देना। हजे एक हड्डी उन्होंने लभी सी, वो मसाशुदा था। क्या था? सोचे आज जो मसा होता है उसको राइफल की जरूरत नहीं होती बंदा मारने के लिए। उन्हें वो जबड़े ही लिया, देखा फौज ने हमला कर दिता, मारी आंदा, जिन्हों मार दो ही खत्म। 1000 बंदे ही मार देता एक ही हड्डी ना, तो जो किधरे हो जाए पूरा ही खोता लभ जाता तो सारे उन्हें मार देने हैं। तो याद रखिएगा गधे का बड़ा तलक है। यीशु मसीह ने सवारी की है, आपको पता है, ठीक है, और गधी बोली भी थी, पता है, बातें की थी उसने हमारी तरह, पता है ना। जब फरिश्ता उसके आगे खड़ा था, बिलाम की गधी, उसने 3 बार उसे मारा था, और गधी को फरिश्ता नजर आ रहा है पर उसे नहीं आ रहा, तो उसे दौलत नजर आ रही थी, दौलत का मसा छाया हुआ था। और फिर खुदा का फरिश्ता उसका रास्ता रोक कर खड़ा था कि तू इसराइल पर लानत ना कर, लेकिन वो फिर खुदा से पूछने जाता है। जब खुदा ने एक दफा कह दिया तो उस पर आमीन हो जाना चाहिए, बस। खुदा जो एक दफा कह देता है आमीन, ठीक है। और गधी को मारा और आगे तलवार लिए फरिश्ता खड़ा था, आगे बढ़ जाता तो वो उसे खत्म कर देता। गधी का मुंह खुदा ने खोल दिया, ठीक है, और वो बोली, उसने बताया आगे फरिश्ता खड़ा है, क्या मैं तेरी वफादार गधी नहीं हूं? देखो गधियां बोलन भी लग पई, एक जबड़े दे हड्डी दे नाल उन्हें 1000 बंदा ही सुट छड़िया,
खत्म कर ले कुत्ते ते मसा है कि जिदे उत्ते मसा होंदा है वो डरदा नहीं जे, ना कलैशन कोपां को डरदा जे, ना तोपां को डरदा जे, ना अपने गुआंढियां को डरदा जे, ना अपने भैन भरावां को डरदा जे। किदे को डरदा है? वो जंग करता है, वो खुदा के लिए खड़ा होता है, मूसा की तरह जो मुल्क मिस्र से भागा था, खुदा का वसा शुदा था। पता चला किसने तुझे हमारे ऊपर हाकम बनाया है? खुदा ने भेजा है। फिर देखें पूरा मुल्क एक साइड पर है तो फिर मूसा एक साइड पर है। जो वो कहता है, जो मसाशुदा लोग होते हैं ना, उनका पता चलता है। मूसा मस्सा किया हुआ था, खुदा का मस्सा किया हुआ था। चीजों को बुलाया, किनको बुलाया था? बाहर दियां चीज़ां नहीं, जड़ियां बाहर ने किधरे समझो अंदर आ जान दिया, तो चीज़ां नहीं। मैं एक जगह पर दुआ करने गया फैसलाबाद के अंदर, सियालकोट से। उस वक्त मैं फुल टाइम खिदमत करता था। तो एक बेटी थी जो 4 साल की थी और उसे मिर्गी के दौरे आते थे। उसकी एज 15 साल थी और उन्होंने किसी से नंबर लेकर मेरे से दुआ करवाई और जैसे मैंने दुआ की तो उस बच्ची को दौरा पड़ा हुआ था, वो फ़ौरन ख़त्म हो गया। फिर वहाँ पर एक और चर्च का खादम था, दोबारा उसको कोई घंटे बाद दौरा पड़ गया। उन्होंने उसे बुलाया, वो दुआ करता रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर मुझे कॉल की, मैंने फिर उस पर दुआ की। जैसे ही दुआ की उसका दौरा ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा पास साहब हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा 424 चक क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा गांव है, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप वहाँ से किसी खादम को बुलवा लें, अगर ना आपकी बेटी ठीक हुई तो फिर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। दूसरे दिन खुदा ने मुझे ख्वाब के अंदर दिखाया कि वो बच्ची बदरू गिरफ्तार है। वो बच्ची बदरू गिरफ्तार है और ये मिर्गी जो डालती है ये बदरू है, जिसे डॉक्टर बीमारी कहते हैं। पता है यीशु के, उन्होंने कहा तेरे शागिर्दों के पास हम लाए थे पर वो इसे अच्छा ना कर सके। मिर्गी का शिकार बच्चा था, लेकिन जैसे यीशु का साया उस पर पड़ा, पता चला तो लोगों ने समझा दमुआ हो गया, ये मर गया है। लेकिन याद रखिएगा 30वें दिन उन्होंने मुझे कॉल की और मैंने उन्हें ये बात बताई। उन्होंने कहा पासा हमारी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, हम चाहते हैं कि आप आ जाएं। मैंने उनसे एक बात कही कि अपने घर से लेकर मेरे घर तक आने जाने का किराया मुझे जो है ना भेज दिया जाए तो मैं आ जाता हूँ, ठीक है। मैं चला गया फैसलाबाद। जब मैं पहुंचा तो वहाँ से 2 लड़के बाइक पर आए हुए थे आगे से मुझे रिसीव करने के लिए। मैं वहाँ पर गया तो जब वहाँ पर पहुंचा तो एक घर था, अभी हम गोजरा के अंदर थे, आगे नहीं गए। वहाँ पर एक सरदार कॉलोनी थी, उन्होंने मेरे खाने का वहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ था। जब वहाँ पर मैंने खाना खाया तो अभी हमने आगे जाना था और 1 घंटे का सफ़र 424 चक के लिए। तो मैंने उनको कहा कि अपने लोगों को बुलाए, दुआ करें और फिर हम चलते हैं। जब मैंने दुआ की एक पैंट से जिन्ना उधर हो गया। कमरा भरा हुआ था, बहुत बड़ा कमरा था, 4-5 फैमिलियाँ थी। मैंने आमीन कर लिया, पैंट क्या अकड़ गई है। घर वालों से पूछा क्या मामला आता है, उन्होंने कहा जी ये दे बाहर दस आया है। मैं कहा बाहर दस आया तो इतने अंदर की करता पाया, इन्होंने तो फिर बाहर ही होना चाहिए है। मैं दिल्ली दिन नहीं से आया, खुदा ने मुझे भेजा है। जो उसके मसाशुदा लोग होते हैं खुदा उन्हें भेजता है, खुदा उनसे कलाम करता है, खुदा उन्हें दिखाता है। खुदा ने मुझे कहा था उस बेटी के ऊपर जाकर हाथ रखेगा, दुआ करेगा, वो बेटी शिफा पा जाएगी। खुदा ने मेरे ज़हन के अंदर ये बात डाली, अबलीस ने रास्ते में दरमियान के अंदर ही रुकावट खड़ी कर दी। वो बहुत बड़ा मकार है। मैंने कहा चले दुआ करते हैं। फिर दुआ की, हाथ नहीं मैंने रखा, क्योंकि खुदा जैसे आपको इस्तेमाल करता है, जैसे हुक्म देता है उसको वैसे ले।
खुदा ने मुझे कहा था तूने उस पर हाथ रखना है। और जैसे दुआ की वो इब्लीसी को वो उसी वक्त उसमें से निकल गई। ये क्या था? इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर खुदा का जो था मस्सा मौजूद था। और खुदा जिन्हें भेजता है, खुदा का मस्सा उनके ऊपर होता है और अंदर भी होता है। ठीक है? तो वहां पर देखे, जब मैं वहां पर गया 424 चौक के अंदर, रात के 11 बजे हमने मीटिंग खत्म की। तो वो बेटी जिससे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, 14-15 साल एज थी उसकी, उसके ऊपर दुआ की गई। रात के वक्त जब मैं सोया कोई 1-1:30 बजे, तो खुदा ने फिर मुझे बताया कि काट ली गई है। खुदा इशारे करता है। मैं समझ गया। मैंने कहा, खुदा ने कहा जो इसकी बीमारी थी वो ख़त्म हो गई है, काट ली गई। और फिर हमारे जो सीनियर खादम से 424 चौक के अंदर बुजुर्ग सरफराज यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने मैसेज भी दिया था। ठीक है? फिर मैं वहाँ पर उन्हें मिलने के लिए गया। तो बताने का मकसद ये है, खुदा जिन्हें भेजता है, खुदा जिनके ऊपर जो खुदा का मस्साशुदा लोग होते हैं, खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है, खुदा उनसे बातें भी करता है। तो मूसा जो था वो खुदा का मस्साशुदा था। उसने चीजों को जैसे बुलाया चीजें आई कि नहीं आई। असी तो गुआढ़ियों की सुरवाज मारी है तो वो भी घंटे बाद होगा। हजे आने आज ऐसी वेले नहीं, ऐसे ही होता है ना। मूसा को खुदा ने क्या कहा था? तूने जो हुक्म मैंने तुझे दिया, तूने आर्डर देना है। देखे किस तरह टिड्डियां आती हैं, किस तरह मेंढक आते हैं, किस तरह मक्खियां आती हैं, किस तरह मच्छर आते हैं, किस तरह जुएं आती है। हर एक चीज देखें कैसे आ रही है। मस्साशुदा है, चीजों को बनाया है, चीजें आ रही हैं। मस्साशुदा जो खुदा के मस्साशुदा लोग हैं। पता चला चीजें कौन तखलीक कर रहा था? खुदा। सिर्फ वो मस्साशुदा था मूसा। वो कलाम करता है, वो कलाम के साथ खड़ा है। और मुखालिफिन बड़े थे, बड़े बड़े तंजीमी लोग थे, बड़े बड़े मौजज़ात करने वाले थे। उन्होंने भी आकर सारा कुछ बना लिया। ये बड़ा मुश्किल काम है। असी भी बना सकते, मौजज़े करने की बड़ी बड़ी गल है, असी भी कर सकते हैं। पर मूसा खुदा के कलाम के साथ खड़ा था। वो खुदा का भेजा हुआ था, वो खुदा का मस्साशुदा था। आपको पता है, अपनी कौम को छुड़ाने के लिए चला है, हाथी एक सोटी ले आके वेखन वाले हस दे मैंने जबरन वाली जार बंदा मार छड़िया, दूसरा सोटी ले आके टुरिया जाना, मैं अपनी कौम को आजाद कराने चलिया। एक सोटी से उन्होंने को तोपा ने, उन्होंने को टैंक ने, जदीद हथियार ने, ये सोटी ना चलिया उन्होंने को आजाद करान। एक सोटी लेके जा रहे। क्यों? क्योंकि खुदा का मस्सा उसके ऊपर है। जिसके ऊपर खुदा का मस्सा होता है वो डरता नहीं है। वो मैंने पहले कह दिया, तोपों से, क्लैशर कोपों से उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुदा का मस्साशुदा है। सोटी नाली लोगों को आजाद करा लिया है। लाठी खुदा ने कहा सट सुटी, पता चलिया पकड़ से तुमसे। लाठी जो है यह कुव्वत को ज़ाहिर करती है, इख्तियार को ज़ाहिर करती है। बड़े बड़े जो हमारे जनरल हैं उनके हाथों के अंदर एक स्टिक होती है, और जब रिटायरमेंट होती है पता, तो वो स्टिक इस तरह दूसरे को दी जाती है, पेश की जाती है, इख्तियार को ज़ाहिर करती है। याद रखिएगा, मूसा जो था वो मस्साशुदा था। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूं। वो अपनी कौम को वहां से निकाल कर लाया, बहरे कुलजम उसके आगे ठहर सका, उसका रास्ता रोक सका। नबी का मैसेज है, तू फरियाद क्यों करता है? क्या अब देखें, खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, आप खुदा का मस्साशुदा हैं। आप चीजों को बनाएं और चीजें मौजूद में आ जाए। पता है विलियम ब्रैनम ने एक मुर्दा मच्छी को जिंदा कर दिया था। खुदा ने उसे कहा था कलामकारी से, मरी हुई मछली, खुदा ने कहा कलाम कर। जैसे उसने कलाम किया और वह मुर्दा मछली जिंदा हो गई, तैरना शुरू हो गई। देखिएगा,
जो खुदा के मस्सा होते हैं, जो खुदा के मस्सा शुदा है, जो आज का हमारा नवान है, आखिरी जमाना के मस्सा शुदा लोग। कैसा मस्सा है? मोबाइलों का मस्सा बहुत है। राती सोंदे भी होवांगे ना, फिर भी कहा कि दो कुछ हल्कियां वेख ही लीजिए। बाइबल कदी सराहने रखी, मोबाइल सराहने रखा हुआ है। एक बार है ना, टक किदा मैसेज ये किदा मसला साडे ते बलीस का सब तो बड़ा हथियार। कभी बाइबल नहीं किसी वेखोगे सराहने रखी हुए है। मैं उठ के रात में पढ़ा मैसेज जिन्नी बारी भी आएगा ना, अखो खुले वे ही लीजिए कि जवाब दे ही दीजिए। सवेरे भी सब तो पहले उठना, अखा बाद खोलनिया, पहले वेखना कि मैसेज तो नहीं आया। ये क्या है? किस कदर अबलीस ने भी अपने लोगों को मस्सा दे रखा है। ठीक है, बात चैनल की होती है, ठीक है ना। ये खुदा के काम के लिए भी है और ये गलत कामों के लिए भी है। आपको पता है ना, जब आप खुदा के कलाम को तोड़ते हैं तो फिर समसून को भी याद रखें। खुदा ने मना किया था ना, उन्हें समझा खुदा मेरे नाल ही है, पर खुदा अलग हो चुका सी। खुदा ने कहा सी, राज जिंदगी भर किसी को नहीं दसना। तेरी शाहजोरी का राज की है, तेरे ताकत का राज की है। मेरा कल टाइम काफी हो गया, बस कर दीजिए मेरा। काफी लोग गए, सोना भी होए थे, इसलिए आंदे ने। एक भैन पता साढ़े चर्च आई सी, दूजी बारी आई नहीं। मैं सब तुम तो मैसेज ही बड़ा बड़ा देंगे। उन्होंने चर्च जाने पादरी 10 मिनट कलाम सलाह करता, सानू होर भी बड़े काम होंगे ने, तुहाडा तो मैसेज घंटे का होंगे। अच्छा, असी 1 घंटा अपने खुदा की गल नहीं सुनना चाहते, दुनिया दियां भावें 6 घंटे सुनते रहिए, लेकिन खुदा की नहीं हम सुनना चाहते। क्यों? कि जिसके ऊपर आपका खुदा का अगर आपके ऊपर मसा होगा ना, तो आप सारी रात भी खुदा की बातें सुने। जब मैंने नई नई तौबा की थी ना, तो सारी सारी रात ना रोटी की परवाह होती थी, ना पानी की परवाह होती थी। खाना मिल गया खा लिया, नहीं तो भूखे ही सारी सारी रात खुदा के काम के पीछे, सारी सारी रात। इस कदर मसा था। मैं जैसा कहता है ना, ये ताज़ा मैया के नशा में है, ठीक है ना। अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है। जिनके अंदर रूल कुदस होता है ना, उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। उनका एक ही मकसद होता है कि वो अपने खुदा को राजी करें, अपने खुदा को खुश करें, लोगों को ना करें। पलूस रसूल यही बात कहता है, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो अब तक फिर मैं भी दुनिया दे हूँगा, क्योंकि जो कुछ दुनिया दी है मैं भी वही कहना नहीं। मैं तो वो गल कहांगा जिहड़ा मेरा खुदा कहता है, ठीक है। इसलिए गैदरिंग से परेशान ना हो। यीशु मसीह ने यह कहा, छोटे गले मत डाल। मेरे बाप को पसंद है कि बादशाही चंद एक लोग हो, 2-3 ही हो, लेकिन वो वहां मौजूद है। वो हजारों के अंदर नहीं है, लाखों के अंदर नहीं है, लेकिन जो उसके मसा शुदा लोग हैं वो वहां पर मौजूद है, ठीक है। और समसोन के ऊपर एक वक्त आया, उसने अपनी शाहजोरी का राज किससे बता दिया? दलैला को पता लगा उहदे ते मसा किदा आया है। खुदा दा मसा खत्म हो गया। ਉਹਦੇ को पुछदी रही, वो हर बार ही पूछा। दुश्मना ने उन्हें पैसा दिता सी, दौलत दी सी, यदि शाहजोरी का रास ਇਹਦੇ को गलवा के सदरी, क्योंकि उन्हें पकड़ नहीं हन सकते। तो उन्हें हर बारी जेड़ा उन्हें कहना मेरी शाहजोरी का राज है, उन्हें जो करना वेखना तो उन्हें अंज करना, वो फौरन खत्म हो जाए। उन्हें कहा तू मेरे नाल झूठ बोलिया, तू मैनू सच नहीं दसिया। एक दिन आया, उन्हें दस ही दिता, फिर अखा निकल गई। पता चला जबड़े ना मारन वाला बंदा जेड़ा सी, फिर अपनी अखा भी गवा बैठा। पता है, खुदा दे तो अलग हो गया सी। जब आप खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं, खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं आते, ठीक है, तो फिर खुदा आपसे अलग हो चुका होता है। आप यही समझा मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, मैं खुदा के चर्च जा रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। नहीं, खुदा आपको छोड़ चुका है। इबादत तो फिर काई ने भी की थी, खुदा ने रद्द कर दी थी। बड़ा खूबसूरत मजहबा बनाया था, सजावट की है। खुदा ने बताया भी है, बिना तेरे दरवाजा पर दबका बैठो। ने कहा मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसका मुंह ही बिगड़ गया। मुंह किस तरह बिगड़ गया? हो सकता है कोई हार श्रृंगार कर लिया हो,
खुदा आख्या मैं आदे इंदा नहीं बनाया। जिस तरह अज भाई बोधे बैठे होंगे ने मामा के उत्ते, कोई फेशियल करा रहा है, कोई फेस वालिश करा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। ये की हो गया भाइयों, एडी एडी दाढ़ी होएगी तो जाके फेशियल कराने होने मामा के उत्ते, की है ये? क्या है ये? कौन ये लोग कहाँ से आए हैं बताएं मुझे? ये नस्ल कहाँ से आई है? ये खुदा का बसा हुए नहीं, ये इब्लीस के बसा किए हुए लोग हैं। ये भी नहीं समझते कि लोग हमें देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। खुदा ने आपको अच्छा भला बनाया, इससे भला आपको और क्या बनाए? और फिर देखिएगा समसून की शाहजोरी किन्ने मरवाया उन्होंने? मैनू दसो दे लो, इनू छड़ दो, इनू वेखो, वो दे लो ना वेखो, यसु वालो वेखो, बंद हो जाए। लेकिन कलाम बंद नहीं होता, ठीक है? उसका मसा कभी नहीं रुकता। अगर उसको पहले जमाना के अंदर लोगों को मसा करना पड़ा तो आखिरी जमाना के अंदर भी नबी का ये मैसेज है। आखिरी वक्त के मसा शुदा लोग, 6 घंटे का नबी का आखिरी मैसेज है जो सबसे बड़ा है, पता है? 6 घंटे का। और वो कैसे लोग होंगे जो इस कदर बैठ के सुन रहे होंगे बड़ी खुशी से। असि तो घंटा ही सुन के तो तंग पे होंगे, तो समान तो इबादत ही इबादत, उत्थे होर तो काम नहीं कोई नहीं। फिर की करोगे? तुसीं इत्थे ही खुदा जांदे हो। जेकर असीं खुदा नाल मुहब्बत करनी है ना तो फिर सानूं तंग नहीं होना चाहिए। जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं वो सारी रातें उससे बातें करते हैं। खुदा उनसे बातें करता है। खुदा आदम से बातें करता था ना, तो उससे मोहब्बत रखता था। खुदा हमसे भी मोहब्बत रखता है और वो ये चाहता है मेरी बेटियां मेरे बेटे मुझसे बातें करें। तो बेटे कितने लगे होंगे ने टिकटॉक पे, कोई मुँह इंज नूं कर रहा होगा, कोई इंज नूं कर रहा होगा। ऐ मैनू वेख, की तेनू वेखिए? कोई वाला जा हथ मारदा टुरिया आ रहा, कोई डिंगा होकर टुरिया आ रहा, ठहर मैनू वेखी, तेनू रोज असीं वेखने एवं शतान तेरा मूँह डिंगा करन दिया, डिंगे चिब्बे करके कई स्टाइल बनाते हैं मूँह चेहरिया के कि लोग सानू वेखन। असी बड़ा जड़ा कारनामा सारा अंजाम दे रहे हैं। शर्म करें ऐसे लोगों को। आपको खुदा ने अपने बेटियां और बेटे बनाया। खुदा के लोग ऐसे काम नहीं करते जिनके ऊपर खुदा का मसा होता है, और जिनके ऊपर ऐसी चीज़ों का मसा है वो फिर साबित करते हैं कि वो इब्लीस के मसा किए गए लोग हैं। 2 ही रूहें आखिरी ज़माना के अंदर होगी, इब्लीस की रूह और खुदा की। पता चला? रूहें जो इस वक्त कैद में हैं, नबी का मैसेज है, जो इब्लीस के कब्जा में है, ठीक है? इब्लीस उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। और खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें? अगर हमारे ऊपर मसा है, यूसुफ के ऊपर मसा था, अभी मैसेज तो बहुत बड़ा है, चलो मैं यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको, यूसुफ को जानिएगा, उसके ऊपर खुदा का मसा था। पता है ना खुदा ने किस तरह उसे सरफराजी दी थी? पोतीफार की जो बीवी थी उसने उसको इस्तेमाल करना चाहा, वो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन क्या हुआ? उसने चंद रोजा जो है लुत्फ की खातिर उसको रद्द किया। उसने साबित किया मैं खुदा का मस्सा किया वो, और वो वहां से भाग गया। उसकी वजह से उससे जेलें काटनी पड़ी, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, लेकिन वो मसा शुदा था। जेलें उसे रोक सकी? खुदा ने उसे कहां से निकाला और कहां पर जाकर सरफराज किया। जो खुदा के मसाशुदा लोग होते हैं वो दुख मुसीबतों परेशानियों से घबराते नहीं हैं, वो तकलीफों से घबराते नहीं हैं, वो बुड़बड़ाते नहीं हैं। वो समझते हैं खुदा जो कर रहे मेरे लिए बेहतर कर रहे हैं, मैं उसका शुक्र अदा करूं। इसीलिए तो मैंने नहीं कहा किसी को चेक करना तो ठुड्डे लगा के करें, पानी पिला के नहीं, खुशामद करके नहीं, फिर चेक करें किसके अंदर खुदा का रूह है। खुशामद हर कोई चाहता है इस जमाने उंज भावें कोई पूछे ना पूछे, जो कोई कन्वेंशन हो फिर जरूर पूछे एल्डर साहब तुसी नजर ही नहीं आ रहे, असं लभदे फिरते सा तुहानूं, उत्तों वाली सुक्का ही मिठा लाई जाना, सुक्का कपड़ा फेरी जाना उत्तों, डस्ट उत्थे ही रहनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लालच, उन्होंने तुहाडी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। जिन्होंने जिंदगी की परवाह है उन्होंने रुपये पैसे ना कोई
असीयत नहीं उन्होंनी नज़र च, कोई कदर नहीं, बल्कि वो ये चाहते हैं ज़िंदगी बच जाए, ये ज़िंदगी के ऊपर खुदा का मसा हो, ये जो है खालिस परफेक्ट जो है अपना आप खुदा को दे और मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चले। खुदा को ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ऐसे मसाशुदा लोग खुदा को चाहिए जो चीज़ों को बुलाएं और चीज़ें वजूद में आए, वो बीमारियों को डांटे और बीमारियां बदनों से जाएं। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो इस कदर मसाशुदा हों। आए हम दुआ करें।